बिहार एक और हाई वोल्टेज चुनावी मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान में राज्य की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान वीवीआईपी सीटों पर टिका हुआ है, जहां उम्मीदवार बड़े हैं और मुकाबला कड़ा है। इस चुनावी चरण में कुछ सीटें ऐसी हैं जो सिर्फ मतों का खेल नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा और दांव का मैदान भी बन चुकी हैं। चलिए एक एक करके उन सभी सीटों पर और उनके महत्व पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैशाली जिले की राघोपुर सीट की। इसे कहा जाता है यादवगढ़। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव परिवार की पारंपरिक गढ़ ये सीट रही है। लालू प्रसाद यादव ने यहाँ 1995 और 2000 में जीत हासिल की थी। तो वहीं राबड़ी देवी 3 बार इस सीट से जीत चुकी हैं। वर्तमान में आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2015 से इस सीट के विधायक रहे हैं। हालांकि 2010 में बीजेपी के सतीश कुमार यादव ने राबड़ी देवी को हराकर इस गढ़ को हिला दिया था। इस बार राघोपुर में तेजस्वी यादव, सतीश कुमार यादव और जन स्वराज पार्टी के चंचल सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। ये सीट सिर्फ तेजस्वी की प्रतिष्ठा का मामला नहीं, बल्कि पूरी यादव राजनीति का केंद्र भी मानी जा रही है। और अब बात करते हैं महुआ सीट की। वैशाली जिले में यह सीट यादव, अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटरों का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। इस बार लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका है। 2015 में तेज प्रताप ने महुआ सीट जीतकर राजनीतिक दबदबा दिखाया था, लेकिन 2020 में उनके हसनपुर चले जाने के बाद यह सीट आरजेडी के पास ही रही। इस बार तेज प्रताप अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर महागठबंधन के वर्तमान विधायक मुकेश कुमार रोशन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एलजेपी के संजय सिंह की मौजूदगी ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से त्रिकोणीय बना दिया है। मुंगेर जिले की तारापुर सीट हमेशा से जेडीयू का मजबूत गढ़ रही है। 2020 में यहां से जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने रणनीति बदलते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यहां मैदान में उतारा है। कुशवाहा, यादव, मुस्लिम और अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी वाली यह सीट इस बार सियासी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आरजेडी के अरुण कुमार और बीजेपी के सम्राट चौधरी के बीच मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। लखीसराय सीट से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले वे यहां जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार उनका मुकाबला महागठबंधन में कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीश से है। 2020 में विजय सिन्हा ने 74,212 वोट हासिल किए थे, जबकि अमरेश कुमार अनीश को 63,729 वोट मिले थे। अब फुलैना सिंह और सुजीत कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन कर इस सीट पर मुकाबला और दिलचस्प बना दिया है। दरभंगा जिले की अलीनगर सीट इस बार बीजेपी की तरफ से एक खास नाम लेकर आई है। शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित और लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है। उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है। 2020 में यह सीट वीआईपी के मिश्री लाल यादव के पास थी, लेकिन अब ये मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता और आरजेडी की पुरानी पकड़ के बीच एक सीट बेहद दिलचस्प बन चुकी है। समस्तीपुर की हसनपुर सीट 2020 में तेज प्रताप यादव की जीत की वजह से सुर्खियों में आई थी। निवर्तमान मंत्री राजकुमार राय को 21,129 वोटों के अंतर से हराने वाले तेज प्रताप अब इस बार हसनपुर सीट से बाहर हैं। इस वजह से हसनपुर सीट आरजेडी की माला पुष्पम और जेडीयू के राजकुमार राय के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। और अब बात करते हैं पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर मोकामा सीट की। यह चुनावी लड़ाई सबसे ज्यादा घमासान मानी जा रही है। जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह और आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी आमने सामने हैं। अनंत सिंह 2 दशक से इस इलाके में राज कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में उनकी गिरफ्तारी ने माहौल को और गर्मा दिया है। इस सीट पर भूमिहार, धानुक, राजपूत, कुर्मी, दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने भी इस सीट में अपनी एंट्री दी है, जिससे यह मुकाबला और त्रिकोणीय और हाई प्रोफाइल बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में ये सीटें राजनीतिक रोमांच और हाई वोल्टेज लड़ाइयों का केंद्र बन गई है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मैथिली ठाकुर जैसे बड़े दिग्गज उम्मीदवार इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। हर वोट का महत्व इस बार और बढ़ गया है। ये सीट सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में वर्चस्व और प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। 6 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद ही पता चलेगा कि किसका सितारा चमका और किसकी राजनीतिक विरासत को चुनौती मिली।